हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को। और दोस्तों फास्ट रिवीजन करेंगे जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को। पिछली वीडियो में हमने देखा था जहांगीर के पिता यानी अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को। ये दोस्तों जहांगीर है, इसका बचपन का नाम सलीम रहता है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। हाँ, तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, है ना, सलीम। चलिए, सलीम जो है 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। और कौन उपाधि से बैठा? देखिए, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाही गाजी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीरी बादशाही गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठा। चलिए, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। ये जन्म का समय है, ये इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों नेक्स्ट है कि अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम क्यों रखा था? क्योंकि सूफी संत जो थे शेख सलीम चिश्ती, उससे अकबर बहुत प्रभावित थे, इसीलिए अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। ठीक है। नेक्स्ट है, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। दोस्तों न्याय की जंजीर जो है एक सोने की जंजीर थी जो सोने से बनाई गई थी, और यह यमुना नदी के तट पर आगरा में लगाया गया था। इतना याद रखिएगा, न्याय की जंजीर सोने की बनी थी, आगरा में लगाया गया था यमुना नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंट है, जहांगीर द्वारा शुरू की गई आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी को आत्मकथा है और इसे जहांगीर ने शुरू किया था और पूरा किया मोतबिंद खां। याद रहे दोस्तों, जहांगीर की आत्मकथा को पूरा किसने किया? मोतबिंद खां ने। और लिखा कौन था? शुरू कौन किया था? जहांगीर खुद शुरू किया था। क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1606 ईस्वी का एक ऐसा डेट है, ऐसा तिथि है दोस्तों, जब जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध युद्ध कर देता है ना। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच भैरावल नामक मैदान में एक युद्ध होता है। देखिए, यह एक ऐसा दौर था जब कोई पुत्र अपने पिता के विरुद्ध युद्ध करता है। खुसरो है जहांगीर का बड़ा पुत्र जो 1606 ईस्वी में युद्ध कर देता है और भैरावल नामक मैदान में ये युद्ध करता है। तो खुसरो को जो है पकड़कर कैद में डाल देता है। आखिर बेटा बेटे रहेगा, बाप बाप रहेगा, है ना। तो खुसरो को कैद में डाल दिया। अब देखिए उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि सिख के 5वें गुरु पर आरोप लगाया कि उसी ने ही बहकाया है ना। खुसरो को सहायता किसने दिया था? अर्जुन देव ने, ऐसा कहा जाता है। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे देता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि दोस्तों सिखों के 5वें गुरु को फांसी किसने दिलवाया? तो जहांगीर ने दिलवाया। क्यों? उसके पुत्र खुसरो की सहायता करने के लिए, है ना। खुसरो कहाँ मिला था पहली बार अर्जुन देव से? गोविंदवाल में मिला था। चलिए अब नेक्स्ट है कि अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर था, जिसके विरुद्ध जो है सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दिया। देखिए, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दिया। अब देखिए ये क्या था? खुर्रम इसका पुत्र था। किसका पुत्र था? तो जहांगीर का। और उसको खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दिया? किसने दिया? इसके पिता ने। इसके पिता ने, जहांगीर ने दिया। क्यों? अहमदनगर के वजीर के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए। मतलब कि मलिक अंबर को ये हरा दिया होगा खुर्रम, इसीलिए इसे जहांगीर की उपाधि मिला। कौन दिया? इसके पिता जहांगीर ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है। कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया 1622 ईस्वी में। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया, है ना। कंधार पर कौन अधिकार कर लिया? शाह अब्बास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, एक कहानी आता है दोस्तों, नूरजहाँ। यहाँ पर थोड़ा सा लव स्टोरी है, समझिएगा इस स्टोरी को। क्या स्टोरी है? नूरजहाँ कैसे आई जहांगीर के जीवन में, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहानी क्या है समझिएगा। कहानी है कि नूरजहाँ
ईरान निवासी मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री है नूरजहाँ। नूरजहाँ की वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा। नूरजहाँ की शादी अली कुली बेग से हो जाता है 1594 ईस्वी में। ये पहले की कहानी है, जब जहांगीर के संपर्क में नूरजहाँ नहीं आती है तब की कहानी है। अब देखिए, अली कुली बेग को जहांगीर ने शेर अफ़गान की उपाधि से नवाजा था। क्यों? क्योंकि शेर को अली कुली बेग ने मारा था, इसीलिए शेर अफ़गान की उपाधि से जहांगीर ने दिया था। किसको? नूरजहाँ के पति को। अब 1607 ईस्वी में क्या हुआ कि शेर अफ़गान की मृत्यु हो गया, यानी कि अली कुली बेग की मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद अकबर का एक विधवा थी सलीमा बेगम, उसकी सेवा के लिए राज दरबार में नियुक्त हो गई। कौन? नूरजहाँ। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्यौहार के अवसर पर नूरजहाँ को देखा। इसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। ये कहानी है दोस्तों। तो नूरजहाँ के पति का मृत्यु 1607 ईस्वी में हो जाता है अली कुली बेग को। उसके बाद नूरजहाँ राज दरबार में आने लगती है। किसकी सेवा के लिए? सलीमा बेगम की सेवा के लिए। ठीक है। और दोस्तों, उसके बाद नवरोज उत्सव पर जो है शाहजहाँ पहली बार देखा और उसके बाद 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। चलिए, तो नूरजहाँ का ये लव स्टोरी देख लिए, है ना। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल नूरजहाँ की उपाधि दिया। पहले तो मेहरुन्निसा थी ना, उसके बाद क्या बन गई? नूरजहाँ। तो नूरजहाँ से संपन्न सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए थे। सम्मान में क्या किए, है ना, शादी का एक होता है ना तोहफा, तो चांदी का सिक्का चलवाए। चलिए आगे क्या है देखिएगा। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया। गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दिया था। किसको? गियास बेग को। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को ऊंचे पद पर मतलब उसकी नियुक्ति होने लगी, ईरानियों को। चलिए, एक लाडली बेगम आती है। देखिए, लाडली बेगम कौन थी? तो यह मेहरुन्निसा और शेर अफ़गान की पुत्री थी। मतलब नूरजहाँ के जो पहले पति थे उससे ये लाडली बेगम हुई थी। ठीक है। तो उसका जो विवाह है जहांगीर के पुत्र शहरयार से हो जाता है। ये देखिए, उल्टा पुल्टा इन लोग कहानी करता है ना। शहरयार से शादी करवा देता है। जो जहांगीर के पुत्र है शहरयार, उसकी शादी लाडली बेगम से हो जाती है। लाडली बेगम कौन है? नूरजहाँ और अफ़गान के पुत्री थी। चलिए, नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। कौन? असमत बेगम। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महावत खां। महावत खां क्या है? झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी को में जहांगीर, नूरजहाँ एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। ये महावत खां ने सबको बंदी बना लिया। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार, जहांगीर। ठीक है। तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में। ठीक है। उसे शहादरा लाहौर में दफनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। शहादरा लाहौर में किसे दफनाया जाता है? जहांगीर को। रावी नदी के किनारे है शहादरा लाहौर। चलिए, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था जहांगीर के शासनकाल में। चित्रकला में माहिर था दोस्तों जहांगीर, और पूरे राज्य में चित्रकला का ही राज चलता था। देखिए क्या है चित्रकला, बहुत सारे जो है चित्रकार इनके दरबार में रहते थे। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। ये सब जो है क्या है? चित्रकार हैं दोस्तों। इनके दरबार में इतने सारे चित्रकार रहते थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किया था। ये आज भी देख सकते हैं, आगरा में एक चित्रशाला का जो स्थापना हुआ था वह आगा राजा के नेतृत्व में हुआ था। हमजा नामा का विषय चित्रकला से है, ये नोट में है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है समझिएगा। उस्ताद मंसूरी एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर रुजमा का उपाधि प्रदान किया था। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। चलिए, जगन्नाथ को, जो संस्कृत के कवि थे, जगन्नाथ को कौन सी उपाधि मिला था? पंडित राज की उपाधि मिला था। जहांगीर ने अपने आत्मकथा में लिखा, देखिए ये थोड़ा सा छोटा सा एक कहानी है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टेड है। जहांगीर का कहना था कि यदि कोई चित्र बना हुआ है और उस चित्र का आँख कोई और चित्रकार बनाया है और भाव कोई और चित्रकार बनाया है, तो मैं देखते ही बता दूंगा कि आँख कौन बनाया है और भाव कौन बनाया है। इसको ये कहना था, है ना। मैं बता दूंगा कि आँख किसने बनाया और भाव किसने बनाया। इतना मतलब चित्रकला में निपुण था। ये अपने आत्मकथा में इसने वर्णन किया है। चलिए, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल को मुगल शासक में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है, तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, चलिए। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। नूरजहां बेगम ने बनवाया था। चलिए, मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जिसमें पूर्णतः से बेदांग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ायु काम किया था। अशोक के कौशंबी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग में है। यह पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त्री तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। यहाँ पर बोला है कि जो पहले से लेख थे, अशोक का कौशंबी अभिलेख और समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग में जो लेख है, उस दोनों पर जो है जहांगीर का भी लेख उत्कीर्ण है। बाद में जहांगीर भी उस पर लेख लिखवाया था। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाई थी। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज थे दोस्तों। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फ्रेंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। यानी प्रथम अंग्रेज किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। तो दोस्तों ये था जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट का फास्ट रिवीजन। आपको वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले मुगल के शासक से संबंधित। जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा। शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को फास्ट रिवीजन करवाने का काम करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।